नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले ये जानकारी देंगे कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज झुंझुनू दौरे पर रहेंगी। एक बार फिर से राजस्थान पधार रही हैं प्रियंका गांधी। अरणावता में स्वर्गीय श्री श्याम ओला की मूर्ति का आज अनावरण किया जाएगा। अरणावता गांव में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। इंदिरा गांधी बाल निकेतन मैदान में आयोजित होगी ये जनसभा। महिला सहायता राशि योजना की भी घोषणा कर सकती हैं प्रियंका गांधी। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने चुनाव से पहले यही बड़ा दांव चला था कि महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने देने की घोषणा वहां की गई थी और अब यही दांव यहां पर भी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुजिंद्र सिंह रंधावा, पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। ये जनसभा बेहद खास 2 गारंटियां यहां पर लॉन्च करनी जा रही है, यानी कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को। और दूसरी तरफ अगर सरकार आती है, कांग्रेस की रिपीट होती है, तो फिर पहले साल से 10,000 रुपए हर गृहिणी के खाते में जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण गारंटी जो कि आज लॉन्च करने वाली है प्रियंका गांधी। मुख्यमंत्री गहलोत की जोधपुर में सूर्यकांता व्यास से मुलाकात। सियासी चर्चा लगातार जारी है। देर रात 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे सूर्यकांता के आवास पर। वक्त ऐसा, समय ऐसा, चर्चा लाजमी थी। विधायक सूर्यकांता से शिष्टाचार मुलाकात थी, कुशल क्षेम जानी थी। वही मुलाकात को लेकर फर्स्ट इंडिया ने जब विधायक सूर्यकांता व्यास से खास बातचीत की, तब विधायक सूर्यकांता व्यास बोली कि लंबे समय से हमारी मुलाकात हुई नहीं। शिष्टाचार मुलाकात के साथ स्वास्थ्य पूछने के लिए आए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। परिवारजनों के साथ उन्होंने हंसी खुशी के पल बिताए। किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने के सवाल पर सूर्यकांता व्यास बोली कि भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है और मेरी मां को छोड़कर मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं। मुख्यमंत्री गहलोत से किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। घर परिवार की चर्चा के अलावा खूब सारे हमने गप्पे लगाए हैं, यानी कि सिर्फ हंसी खुशी के पल थे, जैसे एक परिवार का व्यक्ति किसी से मिलने के लिए जाता है, स्वास्थ्य जानने के लिए जानता है। और ये वही चर्चा थी, वही शिष्टाचार भेंट थी। चलिए अब फतेहपुर सीट की बात करेंगे। यहां पर सियासी मुकाबला है जो कि बेहद रोचक होता जा रहा है। अब तक 3 दिग्गज चुनावी मैदान में आ जचे हैं। दरअसल भाजपा से श्रवण चौधरी हैं, कांग्रेस से हाकम अली हैं और जेजेपी ने पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया को टिकट दे दिया है। अब नजरें टिकी हैं भाजपा के पूर्व उम्मीदवार मधुसूदन भिंडा पर। भिंडा के मैदान में उतरने पर चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाएगा। भिंडा भाजपा और कांग्रेस दोनों के वोटर्स में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। पूर्व विधायक बनवारी लाल भिंडा के बेटे हैं मधुसूदन भिंडा। अब ऐसे में 4 लोग चुनावी चौसर में किस तरीके से साथ बिछाते नजर आएंगे, आने वाला समय वाकई में बेहद दिलचस्प रहेगा। बात लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट की भी करते हैं। दरअसल यहां पर यह सीट अब हॉट सीट बन चुकी है और इस हॉट सीट पर मुकाबला है गोविंद सिंह डोटासरा, सुभाष महरिया के बीच में। ये आमने सामने है। सीपीआई और आरएलपी भी अपने उम्मीदवार इस मैदान में उतारने वाली है। फिलहाल भाजपा से कोई भी इस बार कोई भी बागी मैदान में नहीं है, लेकिन फिर भी हॉट सीट, क्योंकि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी दिनेश जोशी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। तो पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष महरिया 2013 में भी आमने सामने चुनाव लड़ चुके। एक बार फिर से वो आमने सामने है, लेकिन तब दिनेश जोशी के कारण सुभाष महरिया चुनाव हार गए थे। अब दिनेश खुलकर महरिया के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। अब ऐसे में सीधा सीधा मुकाबला गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष महरिया के बीच में होने वाला है। डोटासरा लगातार चौथी बार जीत की उम्मीद लगाए हैं। वही महरिया 20 साल के बाद लक्ष्मणगढ़ में कमल खिलाना चाहते हैं, इसलिए यह हॉट सीट बन चुकी है। देखना होगा कि कौन हाथ हिलाएगा या फिर कमल का फूल खिलाएगा। शेखावाटी के सियासत के समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीकर जिले की 8 में से 6 टिकट तय नहीं कर पाई है अभी तक कांग्रेस। थोड़ी सी मुश्किल कांग्रेस को यहां पर होती नजर आ रही है और सबसे ज्यादा पेच फंसा है वो है धोद और दातारामगढ़ में। दरअसल धोद और दातारामगढ़ में सीकर में अपने सबसे ज्यादा पेच फंस गया है। धोद या दातारामगढ़ पर माकपा से गठबंधन हो सकता है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। और ऐसे में वीरेंद्र चौधरी या फिर परसराम मोरदिया के टिकट पर संकट खड़ा हो गया है। सीकर शहर में राजेंद्र पारी की सर्वे रिपोर्ट भी काफी कमजोर बताई जा रही है।
खंडेला श्री माधोपुर सीट पर मौजूदा विधायक चाहते हैं कि रिश्तेदारों को टिकट मिले। सीकर जिले में अभी तक लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर के टिकट भी फाइनल नहीं हुए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का सीकर गृह जिला भी है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के आपसी खींचतान के बीच टिकट का इंतजार किया जा रहा। वहीं हिमाचल के तर्ज पर प्रियंका के हाथों में राजस्थान चुनाव प्रचार की कमान। अब हिमाचल की तर्ज पर हिमाचल में फतह की, कर्नाटक में फतह करी, अब वक्त राजस्थान का। तो हिमाचल की तर्ज पर प्रियंका के हाथों में राजस्थान चुनाव प्रचार की कमान कितना कमाल कर पाएगी, क्योंकि करीब 1.5 महीने में प्रियंका गांधी के राजस्थान में तीसरी चुनावी सभा होने जा रही है। दिग्गज कांग्रेस भी उतार रही है मैदान में, क्योंकि लगातार ये निशाने पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि सीधा प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जा रहा है, लेकिन खुद प्रियंका गांधी तीसरी बार आ रही है। आज झुंझुनू के अडावता में स्वर्गीय श्री मोला की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इससे पहले टोंक के निवाई और दौसा के सिकराई में प्रियंका गांधी इस सभा जो है करने के लिए आई थी। पहले टोंक के निवाई में पहुंची थी, फिर दौसा के सिकराई में पहुंची थी, और वो सब दौसा की सिकराई सभा को ऐतिहासिक बताया है कांग्रेस ने। साथ ही प्रियंका हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। दरअसल पूरे प्रचार की कमान जो है वो प्रियंका गांधी ने संभाली थी। भारत जोड़ो यात्रा के चलते राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार करने जा नहीं पाए थे, और अब ऐसे में राजस्थान में भी कमान संभाली है। लगातार प्रियंका गांधी सक्रिय नजर आ रही हैं। गहलोत और पायलट को भी एक मंच पर अहम भूमिका निभाती नजर आई, क्योंकि दौसा के सिकराई में वही प्रेम भाव जो है एक साथ नजर आया था सचिन और गहलोत का। अब महिलाओं में काफी प्रियंका गांधी लोकप्रिय है। यूपी का वो नारा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं काफी फेमस हुआ, और पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं लगातार चलती रही, जो कि आज भी जारी है। और ऐसे में महिलाओं के बीच में प्रियंका गांधी काफी लोकप्रिय है। कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका गांधी में देखते ही दादी इंदिरा गांधी की झलक उनमें देखते हैं। अब प्रियंका गांधी से राजस्थान की महिलाओं को गारंटी दिलवाएंगे अशोक गहलोत। संभवतः है महिलाओं को मासिक आर्थिक सहयोग जैसी गारंटी दी जा सकती है। जानकारी फिलहाल मिल रही है, क्योंकि हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पहली गारंटी ये। दूसरी गारंटी ये भी कि अगर सरकार रिपीट होती है तो पहले साल में 10,000 रुपए गृहिणियों के खाते में आ जाएंगे। तो ये वाकई में महत्वपूर्ण गारंटी है। देखना होगा कि महिलाओं को किस तरीके से निभाया जाएगा और इसका कितना असर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि एक अहम भूमिका प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से निभाती राजस्थान में नजर आ रही है। चलिए इजरायल हमास की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में जंग लगातार जारी है। ऐलानी जंग कर दिया गया था, जो कि आज 19वें दिन तक पहुंच चुका है। 19वें दिन भी ये जंग लगातार जारी है। इजरायली सेना ने सीरिया के मिलिट्री बेस पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, जो कि बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीरिया ने गोलन हाइट्स में इजरायली समुदाय पर रॉकेट दागे, तो फिर यूएन ने इजरायल हमास जंग में सीजफायर की मांग उठाई। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि फलस्तीनी जंग में जो सह रहे हैं उसके बावजूद भी हमास के हमलों को सही नहीं ठहराया जा सकता। हमास के हमलों की सजा सभी फलस्तीनियों को मिलना भी सही नहीं है। गुटेरेस के बयान के बाद इजरायली प्रतिनिधि ने उनके इस्तीफे की मांग की। अमेरिका ने भी कहा कि वो अभी सीजफायर के समर्थन में नहीं है, क्योंकि सीजफायर से हमास को ही फायदा होगा। लेकिन अब देखना होगा कि अब हर कोई हस्तक्षेप यहाँ पर करता नजर आ रहा है। दूसरे देश यहाँ पर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये जंग रुकती नजर आएगी, या फिर 19 दिन लगातार जो जारी है ये आंकड़ा दिनों का बढ़ता नजर आएगा? उम्मीद हर कोई ये करता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से भी कहा गया है कि शांति ही एकमात्र हल है, बातचीत ही एकमात्र हल है, यानी कि इस तरीके से जंग से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। चलिए मौसम के बदले मिजाज की बात कर लेते हैं और राजस्थान प्रदेश की बात करें। सबसे पहले तो गुलाबी सर्दी का एहसास अब होने लगा है। शेखावाटी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान गिरने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आने लगा है, और पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ इस तरीके से कि वो खत्म हो रहा है। ये असर पश्चिमी विक्षोभ का, अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही मौसम भी बदलने लगा है, और इसके असर से कई शहरों में 15 डिग्री से नीचे पारा आ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन में पारा और ज्यादा गिरेगा। अगले सप्ताह तक दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। तापमान के सामान्य से नीचे आने से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी, यानी कि मौसम में बदलाव लगातार जारी है। गुलाबी सर्दी का एहसास अब प्रदेश में होने लगा है। चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपना रही है राजस्थान में।
अब गृहिणी मतदाताओं को साधने की कोशिश है। वोट बैंक की तैयारी तो की जाती है, लेकिन महिलाओं वोटर्स को अब साधा जा रहा है। कांग्रेस राजस्थान में लॉन्च करेगी नई गारंटियां, ये आप तक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब कौन कौन सी गारंटी होगी ये आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल हर गृहिणी को सालाना 10,000 रुपए देने की कोशिश यहां पर करने की बात सामने आई है, लेकिन ये सिर्फ कोशिश नहीं, ये गारंटी की बात बोली गई है। यानी 10,000 रुपए देने की बात की गई है कांग्रेस की तरफ से सालाना। कांग्रेस सरकार बनने के पहले साल से हर गृहिणी को राशि मिलेगी 10,000 रुपए की। इन गारंटियों से नए वोट बैंक को साधेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार पर ये आरोप है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और जो कि महत्वपूर्ण चीज है, मूलभूत आवश्यकता है आज की गृहिणी की, तो ये सीधा उन पर निशाना। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। गांव में रहने वाले लगभग हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर। कांग्रेस सरकार 3 महीने से 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। वहीं प्रियंका गांधी आज झुंझुनू के रणावता की सभा में लॉन्च करेगी ये दोनों ही गारंटियां। और हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी एक अहम भूमिका निभाती नजर आ रही है। आपको हिमाचल का इलेक्शन याद होगा कि वहां पर भी एक अहम भूमिका थी। पूरे प्रचार की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी थी, और अब राजस्थान में जिम्मेदारी ली है। हिमाचल में जीत हुई, हालांकि कर्नाटक में भी फतह की, जीत हासिल की, और इसीलिए कॉन्फिडेंस दुगना है कांग्रेस का। राजस्थान में चुनौतियां काफी, सिर्फ विपक्ष में बैठी बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस सरकार के लिए भी, और इसीलिए पूरी स्ट्रैटेजी यहां पर बदली कांग्रेस की नजर आ रही है। नए तरीके यहां पर अपनाए जा रहे हैं, और अब महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश। और आज झुंझुनू की रणावता की सभा में दोनों ही गारंटियां प्रियंका गांधी लॉन्च करती नजर आएंगी। यानी कि एक महिला होने के नाते महिलाओं को साधा जाएगा। अब ये कितना असर धरातल पर होता नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू लिया गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में मुझे अपना प्रचार करने की जरूरत नहीं, ये इंटरव्यू के दौरान दिग्विजय सिंह ने अपनी बात कही है। यानी कि उन्हें प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है वहां पर। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी सरकारी कार्यक्रमों में मैंने फोटो छपवाए नहीं है, पोस्टर बैनर पर अपने फोटो, नारेबाजी मुझे पसंद नहीं है, ये कहना दिग्विजय सिंह का। आगे उन्होंने कहा कि इस समय ड्राइविंग सीट पर कमलनाथ है और मैं उनके साथ हूं। मैंने कभी नहीं किया राजनीति में धर्म का इस्तेमाल। कमलनाथ के पीछे रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कही है, क्योंकि जब भी दिग्विजय सिंह का नाम आता है तभी कहा जाता है कि हालांकि मुख्यमंत्री की दौड़ में वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने ये महत्वपूर्ण बात कही है, वो भी ठीक चुनावों से पहले। चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अगले वर्ष 31 मार्च तक भारतीयों को श्रीलंका का मुफ्त वीजा मिलने जा रहा है। जी हां, पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका का ये पायलट प्रोजेक्ट है। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा ये वाकई में वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें, क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है। आने वाले समय में ये पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी कर ली गई है पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, दो देशों के बीच में और ज्यादा मजबूती के लिए, क्योंकि जब व्यापार बढ़ता है तो फिर मजबूती आपस में भी बढ़ती नजर आती है। सहयोग करने की खातिर जो होती है वो और दो देशों के बीच में बढ़ जाती है। भारत और 6 अन्य देशों के नागरिकों को श्रीलंका का मुफ्त वीजा मिलेगा। अब इसमें भारत के अलावा 6 अन्य और देश कौन से हैं वो फटाफट आप तक पहुंचा देते। दरअसल भारत के साथ है रूस, चीन भी है, थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है और जापान भी है। अब चीन यहाँ पर पूरी कोशिश करेगा कि व्यापार संबंधित मामलों में हमेशा हस्तक्षेप करता है और अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अलावा रूस भी है जो कि चीन को बात देता नजर आएगा। भारत सबसे महत्वपूर्ण है, थाईलैंड है, मलेशिया और इंडोनेशिया और जापान भी है, क्योंकि श्रीलंका और भारत की दोस्ती की तो मिसाल वैसे भी दी जाती है और वैसे भी धार्मिक संबंध भी है। श्रीलंका कैबिनेट ने इस अवधि को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, यानी कि भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को अब श्रीलंका का मुफ्त वीजा मिलेगा। इसे लेकर पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी पूरी कर दी गई है। महुआ मोइत्रा पर लग रहा है पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप। दरअसल 18 साल पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। 11 सांसद इस मामले में यानी कि ऐसे ही मामले में निष्कासित हो गए थे। डिजिटल पोर्टल कोबरा पोस्ट ने सांसदों का स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था। 8 महीने के स्ट्रिंग में 56 वीडियो, 70 ऑडियो और करीब 900 फोन कॉल्स थे। इस स्ट्रिंग ऑपरेशन की बात करें, चला था 8 महीने तक। पार्टी लाइन से अलग हटकर तमाम सांसदों ने 60 सवाल पूछे थे। इनमें भाजपा के 6 थे, बसपा के 2 थे, राजद कांग्रेस के 1-1 सांसद शामिल थे। इनमें से एक सांसद लोढ़ा राज्यसभा के थे।
टीवी चैनल्स पर इसके फुटेज चले थे, लेकिन अब महुआ मोइत्रा पर भी आरोप है। देखने वाली बात होगी कि एक लंबा प्रोसेस चला, अब उनमें ये घिर गई है। क्या आगे प्रोसेस रहेगा, क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। 2 दिवसीय जोधपुर दौरे से लौट चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रवानगी से पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से उन्होंने बातचीत की थी और एक महत्वपूर्ण बात की थी और ये कहा था कि प्रियंका गांधी की रैली में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान होंगे, इंतजार कीजिए, यानी कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दोपहर तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा और कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी हो चुकी है, तीसरी भी जल्द आएगी। प्रदेश में रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही, या फिर उन्होंने इसे रिपीट किया है कि रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। सूर्यकांता व्यास से मुलाकात पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि मेरे कामों की तारीफ करने पर सूर्यकांता व्यास जी का टिकट कट गया है। आपको याद होगा कि सूर्यकांता व्यास ने तारीफ की थी जिस तरीके से योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर आए, और उन्होंने भी कहा कि मेरे कामों की तारीफ करने पर सूर्यकांता व्यास जी का टिकट काट दिया गया है। ऐसी बातों को लेकर पूर्वाग्रह रखना ठीक नहीं है। वे जोधपुर की सम्मानित महिला हैं, उनके सम्मान के नाते मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया था, क्योंकि जैसे ही वो रात को 12:30 बजे उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, क्योंकि जोधपुर दौरे पर थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम तरह की सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था, अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। तो वहीं सूर्यकांता व्यास ने फर्स्ट इंडिया से जब बातचीत की थी तभी क्लियर कर दिया था कि इस तरह का कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है और सिर्फ कुशलक्षेम जानने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान आया है कि मेरी तारीफ करने पर उनका टिकट काट दिया गया है।